Subscribe and press the bell icon for. पहले तो अच्छी खबर यह है कि अंतरिक्ष में बढ़ा भारत का दबदबा। इसरो ने लॉन्च किए सिंगापुर के 2 सैटेलाइट। जी हां, PSLV C55 से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग कामयाब रही। ये दोनों सैटेलाइट धरती की निचली कक्षा में भेजे गए, जिनसे समुद्री सुरक्षा और मौसम की जानकारी हासिल होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, देखिए आप, इंडियन नेवी ने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। DRDO के साथ मिलकर इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और अब हमारा भारत देश भी BMD वाले देशों की सूची में शामिल हो चुका है। BMD मतलब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी हम अब उन देशों में शामिल हो गए जिनके पास समुद्र से हमला करने की क्षमता भी है। और ये वाकई में हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बड़े गर्व की बात है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले इसी बात पर, उड़ान योजना का अगला 5वां चरण शुरू हो चुका है। देश में दूर दराज इलाकों में अब हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर सरकार जोर देगी। और इस मौके पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा कि ये योजना का नया और मजबूत वर्जन देश में हवाई रफ्तार को बढ़ाएगा। अब उड़ेगा देश का हर आम नागरिक भी। बड़ी खबर है, चीन से सटे 336 गाँव में 4G कनेक्टिविटी शुरू होने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही लोगों के पास भारतीय सिम वाला कनेक्शन पहुंच जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के 336 सीमावर्ती जिलों में 4G सर्विस शुरू होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी 250 मोबाइल टावर भी लगा दिए है ना। और वही खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 30 अप्रैल को चुनावी राज्य कर्नाटक में रैली करेंगे। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में देश प्रदेश के पर्यटकों को अब 5 स्टार होटल फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि टाटा ग्रुप भी मुंबई के ताज होटल जैसा ही होटल अयोध्या में भी बनाएगा। बड़ी खबर है, अमेरिका जाने वालों को US गवर्नमेंट ने बड़ी खुशखबरी दी है। इस साल 10 लाख से भी ज्यादा वीजा जारी किए जाएंगे, जिससे कि भारतीय लोग भी अमेरिका जा सकेंगे। वही देखिए, गुजरात के मां अंबाजी मंदिर में स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र। बनासकांठा जिले में इसको लगाया जाएगा। बड़ी खबर है, कल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और तूफानी दौरा शुरू होने जा रहा। इसे तूफानी दौरा इसलिए कहा जा रहा दोस्तों, क्योंकि अगले 36 घंटों में प्रधानमंत्री 5300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और भारत के 7 अलग अलग शहरों में 8 कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। 24 और 25 अप्रैल को करीब 36 घंटों में ये दौरा पूरा होगा। इस दौरान वो देश के 7 शहरों में अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिण में केरल और पश्चिम में सिलवासा तक जाएंगे। और देखिए, इस दौरान मध्य प्रदेश के रीवा में वो 7573 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश रीवा आएंगे PM मोदी। और वैसे रेलवे से भी अच्छी खबर यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अब सारा रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग गई है। अब डीजल इंजन नहीं दिखेंगे। और इस दौरे के दौरान केरल राज्य में भी दूसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे, दमन में सी फ्रंट के आकर्षण तक। 24-25 अप्रैल को PM मोदी की ये यात्राएं होने जा रही है, यानी कि कल और परसों। और इस दौरान वो टोटल 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे एक हमले में। तो अब जम्मू में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठ रही है। लोगों ने कहा कि 5 के बदले दुश्मन के 500 सर लाएंगे, तभी ठंडक मिलेगी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के लोग बाग खुद भी अब सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। जम्मू से लेकर राजौरी पूंछ तक सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किए और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। और केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग भी की। और इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान को भारत से जंग का डर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले कि युद्ध की आशंका के बीच चुनाव नहीं होने चाहिए, आतंकवाद का खतरा भी बढ़ेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कोरोना संक्रमित हो गए, जिनमें एक जज वो भी शामिल है जो समलैंगिक विवाह की सुनवाई कर रहे थे मामले की। तो इसी वजह से कल सोमवार को जो सुनवाई होनी थी समलैंगिक विवाह पर, उसको भी रद्द कर दिया गया। चलिए अगली खबर आ रही, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, एक पक्षीय तलाक के बाद नियत अवधि में अगर अपील नहीं की गई तो पुनर्विवाह भी कानूनी होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पक्षीय तलाक के बाद दोबारा शादी करने के मामले में सुनवाई करते हुए ये बड़ा आदेश सुनाया है, यानी कि जो लोग तलाक के बाद दूसरी शादी की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर है। वह देखिए, समलैंगिक विवाह को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा कि भारत की सभ्यता के लिए घातक सिद्ध होंगे समलैंगिक विवाह। अच्छा बड़ी खबर देखिए, अतीक अहमद ने जिन भी लोगों की जमीनों को हड़पा, अब योगी सरकार उनके मालिकों को उनकी जमीन वापस करेगी। और इस बात की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अलग आयोग के गठन की भी तैयारी शुरू कर दी है। अतीक अशरफ के खात्मे के बाद जिन जिन भी लोगों की जमीनों को उन्होंने हड़पा था, उनके अधिकार उनको वापस दिए जाएंगे। वैसे अतीक पर हमला करने वाले आरोपी जिस होटल में रुके थे, वहाँ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची। प्रयागराज जंक्शन के पास ये होटल है और होटल के CCTV DVR रजिस्टर सभी को कब्जे में कर लिया। अच्छा मैं देखिए, आम आदमी के लिए एक बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबर है कि अगर कोई दुकानदार, कोई कंपनी आपके साथ चीटिंग करती है, धोखाधड़ी करती है, ठगी करती है, तो तुरंत आप घर बैठे ही अब WhatsApp नंबर के जरिए भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। दरअसल नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरफ से हाल ही में WhatsApp सेवा शुरू करने की घोषणा की थी और अब इसको लेकर नंबर भी जारी कर दिए हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 8800001915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहायता केंद्र के नंबर है ना। वही देखिए बड़ी खबर, PNB ने ग्राहकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहे फर्जी मैसेज को लेकर आगाह किया है। दरअसल आजकल सोशल मीडिया पर पंजाब नेशनल बैंक की 130वीं वर्षगांठ के मौके पर सरकारी
बड़ी सब्सिडी दी जा रही है, इस तरह का फर्जी मैसेज वायरल किया जाना। तो बैंक की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि ये मैसेज फर्जी है। पीएनबी ब्रांच का नाम इस्तेमाल करके लोग बाग आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो आम जनता को इस बात की सलाह दी है कि ऐसे मैसेज को किसी के साथ फॉरवर्ड भी ना करें और ऐसे फर्जी मैसेज पर भूलकर यकीन भी ना करें, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। अगर आपको भी 130वीं एनिवर्सरी वाला मैसेज आया तो सावधान हो जाएं, है ना। वैसे बैंकिंग न्यूज की बात हो ही रही तो देखिए आप, इस प्राइवेट बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। दरअसल एक्सिस बैंक की तरफ से फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। और दोस्तों इस बढ़ोतरी के बाद आपको अलग अलग दिनों की एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ना। अच्छा, वहीं आपको पता होगा कल से ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली पूजा की और अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल चुके हैं अक्षय तृतीया के मौके पर कल, है ना। और वैसे कल आपको पता होगा ईद का त्योहार भी था। देश भर में धूमधाम से ईद मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने लोगों को बधाइयां दी। खूब एक दूसरे के गले लगकर लोगों ने ईद का त्योहार मनाया। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी बोले कि उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज है अब सड़कों पर नहीं बल्कि मस्जिद में हो रही है। कानून सबके लिए समान है। देश भर में ईद की खुशियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मैं जान दे दूंगी लेकिन देश को बंटने नहीं दूंगी। और ईद के मौके पर शाहरुख खान भी अपने घर मन्नत की बालकनी में निकले और फैंस को अपने स्टाइल में विश किया। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। अच्छा, वह देखिए सूडान में फंसे भारतीय लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु विधानसभा में 12 घंटे का कार्य दिवस करने संबंधित विधेयक पारित हुआ तो इसके विरोध में भी उतरे सहयोगी दल। दरअसल तमिलनाडु राज्य सरकार ने पारित कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन कर दिया है और इसके मुताबिक जो दैनिक कार्य की अवधि पहले 8 घंटे थी उसको बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। हालांकि राज्य के श्रम मंत्री का कहना है कि इसका वर्तमान 48 घंटे के कार्य सप्ताह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केवल उन जगहों पर लागू किया जाएगा। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.